जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। एमआईएम फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में बस शेल्टर्स, फुट ओवर ब्रिज और ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया। असेंबली में अपने खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि पुराना शहर तरक्की से महरूम है। कई तरक्याती कामों के लिए मंजूरियां मिल गई मगर ज़मीनी सतह पर अमल आवरी नहीं हो रही है। अकबरुद्दीन ओवैसी के सवाल पर रियासती वजीर बल्दी नज़्म नस्क के TR ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पुराने शहर के मसाइल के हल के लिए पुराने शहर के तमाम MLAs के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। कब होगा सब साफ? कब होगा ये अच्छा? मूसा नदी, वो मूसा नदी जिसके किनारे पुराना शहर बसा, वो मूसा नदी जो वखाराबाद से शुरू होती है, वो मूसा नदी जो बनाई गई थी, किस लिए बनाई गई थी? स्पीकर साहब, मूसा नदी हैदराबाद में तोगयानी आई थी, फ्लड्स आए थे, तो वो फ्लड से हैदराबाद को बचाने के लिए मूसा नदी बनाई गई। लेकिन आज मूसा नदी में क्या है? पुराने शहर का सीवरेज जा रहा है। मूसा नदी कब साफ होगी? इंक्रोचमेंट्स भी होते जा रहे हैं। कब होगी? मच्छर है, गंदगी है और कुछ नहीं। मिरालम टैंक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट लिया गया, मंजूरी दी गई, शुक्रिया। बहुत सारे मंजूरी दिए गए, शुक्रिया। लेकिन आप एक जो ब्रिज आप हाईटेक सिटी दुर्गम चिरू के ऊपर जैसा डाले, एक ऐसा ब्यूटीफुल ब्रिज आप मिरालम तालाब पर भी डालिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सर, आई हैव not one, I have 3 lakes, sir. I have been protecting those lakes, fighting. 6 साल हो गए साहब सैंक्शन दिए, लेक ब्यूटिफिकेशन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप बताइए सर, कैसे ऐसा? तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बल्लागुड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम, फलकनुमा कैंपस का भी लेंगे और लेक को प्रोटेक्शन के लिए भी आप इकदाम उठाएंगे। आज के बारे में कहा जाता है कि दे आर द किंग ऑफ द रोड, बोलते हैं कि बादशाह जो रोड का होता है वो पेडिस्ट्रियन होता है। लेकिन आप बताइए सर, कितने फुटपाथ है पुराने शहर में, कितने बसबेज है पुराने शहर में, कितने फुट ओवर ब्रिजेस है पुराने शहर में। सर 7 इयर्स हो गए फुट ओवर ब्रिजेस के लिए। मैंने कहा ओएसी हॉस्पिटल के पास फुट ओवर ब्रिज के लिए 7 ईयर से कह रहा हूं। मेडिकल कॉलेजेस देयर, UG, PG, सुपर स्पेशलिटी, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग, इतने कॉलेज है, 5000 स्टूडेंट्स आर देयर। फुट ओवर ब्रिज लीजिए, आज तक नहीं। पुराने शहर में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े बड़े ड्रेन्स हैं, जैसा मेरे एरिया में मुर्की नाला है सर, ये मुर्की नाला को मैं प्रोटेक्ट कर 200 फीट का नाला है सर इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी सर। इट स्टार्ट फ्रॉम बल्लागुड़ा, पूरा आता है। एंड आई थिंक दिस इज द ओनली मुर्की नाला स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन का काम ये एक ही मुर्की नाले में हुआ सर। देयर आर मेनी अदर। ये डीसिल्टिंग बराबर नहीं होती, साफ सफाई नहीं हो रही। फुटपाथ 96 किलोमीटर का फुटपाथ हमने लिया हैदराबाद पार्लियामेंट में। इसके अलावा 3 किलोमीटर का एडिशनल भी एक फुटपाथ हम लोग ले रहे हैं। 2 बस बेस भी लिए गए और कंप्लीट भी किए गए और भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा हैदराबाद में 100 बस बे हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें ओल्ड सिटी में भी जरूर जितना मिलेगा उतना जरूर लेने की कोशिश करेंगे। लेक 11 लेक मिशन काकतिया के अंडर 85 करोड़ के साथ लिया गया। बट जैसा आपने कहा, सही बात आपने कहा, शायद थोड़ा वहां पे पैसों की वजह से या फंड प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं भी स्लो डाउन कुछ है तो मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा, आपके MLAs के साथ और आपके साथ उसको भी आगे ले जाएंगे। मीरालम टैंक का आपने बात किया और आपने कहा कि वहां पे ब्यूटिफिकेशन जारी है। मैं खुशी के साथ आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि मार्च 2021 तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा, जल्द से जल्द। वहां पे भी बहुत खूबसूरती के साथ फाउंटेन भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, एक फीजिबिलिटी अगर है तो वहां ब्रिज बनाने के लिए भी कोई इतराज नहीं, कोशिश करेंगे। सूराराम चेरुवु आपने जिक्र किया, ये भी मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। गुर्रम चेरुवु ये भी 21 मार्च तक पूरा हो जाएगा। बंडलागुड़ा स्टेडियम, इट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ सम इंक्रोचमेंट्स। आपका मदद हो तो जल्द से जल्द ये करेंगे। 3-4 महीने लगेंगे इसके लिए हमारे बंडलागुड़ा स्टेडियम के लिए, बट अगर वहां इंक्रोचमेंट हटा दें तो जल्द से जल्द हो जाएगा। हैदराबाद पुराने शहर की तरक्की को लेकर MIM MLCs ने काउंसिल में सवाल उठाया।
काउंसिल रुकन अमीन उल हसन जाफरी और रियाज उल हसन आफंदी ने पुराने शहर की तरक्की के लिए फंड मुख्तस करने का मुतालबा किया, जिस पर रियासती वजीर KTR ने पुराने शहर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देने का यकीन दिलाया। देख रहे हैं कि जो 2014-15 से अब तक वो जो 2020-21 तक आप अगर ये बजट देख रहे हैं तो इसके अंदर दो तीन चीजें हैं सर, कि एक तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स दिए जाते हैं, और जो दूसरा ये है कि जो कंपनसेशंस और जो टैक्सेस के अंदर जो शेयर, प्रोफेशन टैक्स में 95% जो आपको प्रोसीड्स आते हैं उसका 95% आप वो जो लोकल बॉडी को देना, कि वो GHMC रहने दीजिए या कोई दूसरा म्यूनिसिपैलिटी रहने दीजिए, तो आप वो उसमें जो है आपको 200 करोड़ कलेक्शन हो रहे हैं और आप GHMC को खाली 10 करोड़ दे रहे हैं। और जो दूसरी जगह ये है सर कि जो जैसा प्रॉपर्टी टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के प्रॉपर्टीज के ऊपर और स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर, आप जो प्रॉपर्टी टैक्स जो 100 करोड़ जो आपको देना है, आप उसकी जगह खाली 10 करोड़ दे रहे हैं। जो स्टेट प्रॉपर्टीज के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पे जितना आप देना है, अगर वो पूरा ड्यूज अगर दिए तो उससे एटलीस्ट जो है आपको 300 करोड़ की इनकम जो है GHMC को बढ़ेगी, जो ड्यूज स्टेट गवर्नमेंट से आना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ड्यूज है GHMC को आप वो जो रिलीज कीजिए। शुक्रिया। देखा यह जा रहा है कि साबिक़ा 2-3 साल से यहां से कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर अदम बजट के कमी के वजह से कामों में दुश्वारी हो रही है। तो मैं आपके ज़रिए से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि यहां पर बजट को एलोकेट कीजिए। मैं आपसे सहमत हूं, एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग से अपॉइंट करके उसको भी थोड़ा और मजबूत करने की कोशिश भी जरूर करेंगे। इसके अलावा मैं एक और बात भी जाफरी साहब से मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे शायद डिस्कशन कल नहीं होगी। हैदराबाद में मैं तफसील में बोलना चाह रहा था, इसलिए कल भी आपसे मैं कह रहा था कि कल पूरी तरह से बात करते हैं। मैं एक बात आपको यकीन के साथ, एक बात पूरी विश्वास के साथ बोल सकता हूं, जितना काम पिछले 6 सालों में, खासकर लॉकडाउन टाइम पे भी जितना काम यहाँ पे हुआ है, चाहे वो रोड्स का हो, पानी का हो, चाहे कोई और सहूलत का भी हो, शायद ही कभी हैदराबाद के हिस्ट्री में, इतिहास में इतना काम नहीं हुआ पिछले 6 साल में जितना हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं, यकीन करता हूं, जिस तरह से आप हमेशा एक फ्रेंडली गाइड बन के आप और आपकी पार्टी हमें सलाह मशवरा देते आई है, वही फ्रेंडशिप और वही सलाह मशवरा आगे भी आप देंगे। वी आर डूइंग आवर बेस्ट जाफरी साहब। आई होप एंड आई रिक्वेस्ट दैट यू अंडरस्टैंड दैट विद इन ऑल द लिमिटेशंस ऑफ कोविड वी आर ऑपरेटिंग एट आवर बेस्ट एंड वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन हैदराबाद। थैंक यू। एमआईएम रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में अपने खिताब के दौरान आलेर इनकाउंटर में मुलविस पुलिस जवानों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसी की जान लेने का इख्तियार पुलिस को नहीं है, अदालत फैसला करेगी। अकबरुद्दीन अवैसी ने महलूकीन के अहल खाना के साथ इंसाफ का मुतालबा किया और उन्हें मुआवजा देने की हुकूमत से अपील की। अप्रैल 2015 को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट में आलेर के मुकाम पर 5 मुसलमानों को एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था। हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया, और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए। अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए। और ये काम होने के बाद आज तक भी वो कसूरवार पुलिस वाले
आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह गरिशा देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए उनको जेल में डाला जाए। ये मेरा मुतालबा है। हैदराबाद को हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन शहर करार दिया गया है। holiday5.com के एक सर्वे में तेलंगाना की दारुलहुकूमत हैदराबाद को हिंदुस्तान के 34 शहरों में पहला मकाम हासिल हुआ है। इस सर्वे के जरिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का अहाता किया गया, जिसमें तहजीब और सकाफत के अलावा दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। निज़ाम के शहर हैदराबाद ने मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई को पीछे छोड़ते हुए मुनफरद शनाख्त बना ली है। सर्वे के मुताबिक सितंबर से मार्च हैदराबाद के दौरे के लिए बेहतरीन वक्त है। हैदराबाद तेज़ी से जुनूबी हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क शहर बनता जा रहा है। यहाँ के तारीखी मकामात में चार मीनार, गोलकुंडा, मक्का मस्जिद और रामोजी फिल्म सिटी व दीगर शामिल हैं। कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र तेलंगाना भर में तमाम तालीमी सरगर्मियां ठप पड़ गई हैं। प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले लाखों टीचर्स बेरोजगार हो गए हैं। प्राइवेट टीचर्स ने उन्हें माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा करते हुए असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। एहतजाजी प्राइवेट टीचर्स ने काली झंडियों के साथ एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी टीचर्स ने वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ नारेबाजी की। हालात कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने एहतजाजी टीचर्स को गिरफ्तार करते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी टीचर्स का कहना है कि वो गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2273 नए मामले दर्ज हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 55,636 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिससे 2273 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर पाए गए। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,62,844 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन से परेशान हाल ऑटो ड्राइवर्स ने रियासती और मरकजी हुकूमत से माली इमदाद का मुतालबा किया। हैदराबाद के इलाके हिमायतनगर में AITUC दफ्तर पर ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के लीडरों ने धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को इमदाद फराहम की जा रही है, जबकि ऑटो ड्राइवर्स को अब तक किसी भी तरह की कोई इमदाद फराहम नहीं की गई। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने पीकस ऑटो ड्राइवर को 7,500 रुपये की माली इमदाद का मुतालबा किया। साथ ही रोज़ाना पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रहे इजाफे को लेकर मरकज़ पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में शामिल करने का मुतालबा किया। तेलंगाना भर में गुज़श्ता चंद दिनों से हो रही मुसलसल बारिश के सबब श्रीराम सागर लबरेज हो गया है। श्रीराम सागर की सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसके सबब ओहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 40 गेटों को खोलकर 2 लाख क्यूसेक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा है। फिलवक्त श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में 90.31 TMC पानी मौजूद है। ओहदेदारों ने बताया कि रोज़ाना 96,000 क्यूसेक पानी प्रोजेक्ट में दाखिल हो रहा है। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।